चलो भी स्टार्टिंग करते हैं अपने, ठीक है। कल का लेक्चर अपने छोड़ा था कैपेसिटर्स का, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उस पे छोड़ा था हमने, ठीक है। तो आज अपने वहीं से कंटिन्यू करते हैं। एक स्पेशल सर्किट और देखते हैं अपने। देखो इस सर्किट के लिए कैपेसिटेंस जो है वो कैसे निकलेगा, और इसका जो इक्विवेलेंट सरल सर्किट है वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने को एक ट्रायंगल की शेप में दे रखे हैं। ठीक है, अभी ये सर्किट दिया हुआ है अपने, और इस सर्किट में ये C1 है, ये C2 है, C3, C4 एंड C5। इस प्रकार से C1 बराबर C2 बराबर C3, C4 एंड C5। इन सब की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोफैरेड के बराबर है। अपने को फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। देखो भी ये अपने पास इसका सरल जो सर्किट है वो किस प्रकार से अपन तैयार करेंगे। क्या मेथड बताया था आपको? क्या मेथड बताया था भी? पॉइंट पोटेंशियल मेथड याद है क्या? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जंक्शन पॉइंट जो है, जंक्शन पॉइंट उनको अपने आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जंक्शन पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ पे तीन वायर आकर के मिलते हैं। तो एक तो जंक्शन पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट 1। इसी प्रकार से आपको एक जंक्शन पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको 2 मान लें। इस जंक्शन पॉइंट को 3 मान लें, और एक आपको जंक्शन पॉइंट दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर, ये अपने पास हो गया जंक्शन पॉइंट 4। इसके अलावा और कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है अभी, ठीक है, और कोई भी जंक्शन पॉइंट नहीं है। अपने को जो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है वो ए और बी, यानी 1 और 3 के बीच में फाइंड करना है, 1 और 3 के बीच में। तो अपने क्या करते हैं, जिनके बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना होता है उनको दूर दूर करके लिख लेते हैं अपने, इस प्रकार से 1 और 3 में फाइंड करना है, क्योंकि जो एक है जंक्शन वो ए से कनेक्टेड है, और जो जंक्शन 3 है वो बी से कनेक्टेड है। ए और बी में ही अपने को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। 1 और 3 को इस प्रकार से दूर दूर करके लिख दिया। अब अपने पास जो दो पोटेंशियल शेष बचे, एक बचा अपने पास 2 नंबर पॉइंट और एक बचा 4 नंबर पॉइंट। बाकी जो दो बच गए इनको इस प्रकार से आप अरेंज करोगे वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, 2 और 4 इस प्रकार से। चेक करो आप, आपको जो C1 कैपेसिटर दिख रहा है, C1 कैपेसिटर है पॉइंट 1 और पॉइंट 4 के बीच में। C1 जो कैपेसिटर है वो है पॉइंट 1 और पॉइंट 4 के बीच में। इसी प्रकार से जो C2 दिख रहा है वो 1 और 2 के बीच में है।
C2 1 और 2 के बीच में है। उसके बाद में आपको जो C3 दिखाई दे रहा है वो 3 और 4 के बीच में है। C3 जो है C3 वो 3 और 4 के बीच में है। C4 जो है वो 2 और 3 के बीच में है। C4 2 और 3 के बीच में है। और जो अपना C5 है C5 ये 4 और 2 के बीच में है अभी, 4 और 2 के बीच में है। तो क्या ये आपकी कल जैसी जो जानी पहचानी स्ट्रक्चर है वो बन गई या नहीं बन गई बताओ। ये तो अपने पास हो गया C1, 1 और 4 के बीच में है अपने, 1 और 4 के बीच में C1 है, 1 और 4 के बीच में C1, 1 और 2 के बीच में हो गया अपने पास कौन सा C2, 2 और 3 के बीच में है C4 एंड दिस इज C3 और ये है C5। बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया नहीं बन गया बताओ। व्हीटस्टोन सेतु बन गया। ये सारे कैपेसिटेंस दे रखे अपने को 1 माइक्रोफैरेड के। तो आप इसकी संतुलन अवस्था को चेक कर लोगे। इसके बीच वाले में 0 आ जाएगा। संतुलन अवस्था का क्या प्रतिबंध होता है इसमें। बीच वाले पे 0 हो जाएगा। संतुलन अवस्था पहले चेक भी तो करनी पड़ेगी ना। संतुलन अवस्था कैसे चेक करते हैं, C1 और C2 का अनुपात बराबर आना चाहिए किसके, C3 और C4 के अनुपात के। क्या बराबर आ रहा है क्या, सारे 1 माइक्रोफैरेड के तो बराबर आएगा ये। यस सर। तो ये संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में हो गया तो इसका मतलब अपने ये जो बीच वाला कैपेसिटर है, बीच वाला कैपेसिटर इसको अपने इग्नोर कर सकते हैं। यस सर। और यदि इसको इग्नोर कर देंगे तो C2 और C4 सीरीज में हो जाएंगे ना। यस सर। नया सर्किट इसका किस प्रकार से बनेगा, ये हो गया 1, ऊपर वाली ब्रांच में C2 और एक हो जाएगा अपने पास C4, C2 और C4 और नीचे वाली जो ब्रांच है इसमें हो जाएंगे C1 और C3, C1 और C3। ये दो कैपेसिटर हो जाएंगे नीचे वाली ब्रांच में। एक नंबर जो है इसको A भी कह सकते हैं अपने और 3 नंबर को B भी कहा जा सकता है। डायग्राम से चेक कर लेंगे। 2 और 4 का सीरीज निकाल लो, 2 और 4 का सीरीज। ये जो आपको 2 और 4 दिख रहे हैं इनका सीरीज निकालो भी। दो कैपेसिटर्स का सीरीज कैसे निकाला जाता है, दोनों का योग, दोनों का दोनों कॉमन बटा दो। मल्टीप्लीकेशन हाँ बटा योग और बटा में दोनों का एडिशन। 2/3। कैसे करोगे तो आपको एक एक के हैं ये, तो क्या ये हाफ आ जाएगा क्या, आधा आ जाएगा, हाफ माइक्रोफैरेड आ जाएगा। इसी प्रकार से जो नीचे वाले जो कैपेसिटर्स हैं 1 एंड 3 ये फिर से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। यस सर। और यदि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे, C1 C3 और डिवाइड में C1 प्लस C3। ये वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी, हाफ माइक्रो फैरेड। हाँ, उसके बाद में सर्किट को रिड्यूस करोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, टर्मिनल A अथवा एक 2 और 4, 2 और 4 इनकी जगह एक लगा दो जिसको अपने C डैश मान लें। इसी प्रकार से 1 और जो 3 है, 1 और 3 इनकी जगह भी एक कैपेसिटर लगा दो जिसको अपने C डबल डैश मान लेते हैं। ये C डबल डैश है, ये पॉइंट हो गया B और पॉइंट नंबर 3। अब बताओ भी ये जो C डैश और C डबल डैश है ये पैरेलल में हो गए ना। यस सर। पैरेलल में हो गए तो इसमें जो अपने फाइनल आंसर आएगा CAB क्या वो C डैश प्लस C डबल डैश के बराबर हो जाएगा। यस सर, एक आ जाएगा। हाँ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड।
ये अपना फाइनल आंसर है जी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कल आपको बताए थे वो भी व्हीटस्टोन सर्किट थे, और आज जो आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऊपर, यदि ये डायग्राम आपको कहीं पे दिखाई देता है तो ये डायग्राम भी अपने पास किसका होता है बताओ? ये डायग्राम व्हीटस्टोन। है संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है ये संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु होता है। व्हीटस्टोन। इसको अपने देख लो, ओपन करके देख लिया सर्किट को किस प्रकार से बनाइए, उसी शेप में आ गया। सॉल्व करने का तरीका मैंने कल भी बताया था और आज फिर से ये रिपीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं आ रही सर। आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और इम्पोर्टेंट टाइप आपको बताता हूँ जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता रहता है। ठीक है, हम्म। सर बारिश आ रही है आपके वहाँ? बारिश आ रही है आपके यहाँ? बारिश? हम्म। बारिश नहीं है यार, मौसम तो बना हमारे तो हुआ है। आंधी, आंधी और बारिश दोनों ही आ रही है। हम्म, टर्मिनल ए एक कैपेसिटर, फिर से एक कैपेसिटर, देन टर्मिनल बी कैपेसिटर, किस? कैपेसिटर, कल वो नहीं कैपेसिटर, किया था इस टाइप का? कैपेसिटर, और ये जो प्रोसेस है ना ये इंफिनिटी तक जा रहा है। वाह। ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है। और इसमें मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है ये है 2 माइक्रोफैरेड का, और ये जो कैपेसिटर है ये है 1 माइक्रोफैरेड का। इसी प्रकार से ये 2 माइक्रोफैरेड, ये फिर से 1 माइक्रोफैरेड, ये फिर से 2 माइक्रोफैरेड, और ये 1 माइक्रोफैरेड। ये जो सीक्वेंस है ये इंफिनिटी तक चलता है। इसको, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने कहते हैं लैडर प्रॉब्लम। अच्छा, लेडर सीडी। ठीक है, लैडर प्रॉब्लम कहते हैं इसको। बच्चे आज भी थे इसका सर, सॉल्यूशन बच्चे आए देखो नहीं किस आज? प्रकार से किया जाएगा। अपने को करना क्या है, करना वही है, अपने को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में तुल्यधारिता का मान जो है वो फाइंड आउट करना है। करना है। ये अपना टास्क है। ठीक है, इसके लिए देखो क्या मेथड अपनाया जाता है। आप यदि सर्किट को देखोगे ना तो इस सर्किट के अंदर ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेगमेंट, सीरीज। क्या चल रहा है ये सेगमेंट दिख रहा है सीरीज। क्या? हम्म। दो का और एक का, क्या ये सेगमेंट बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? यस सर। ये सेगमेंट बार बार क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे रिपीट। हैं। रिपीट हो रहे हैं, और कहाँ तक रिपीट होते हुए जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। हम्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इस सर्किट को पहले सेगमेंट से, मतलब यहां से इस सर्किट को आप लोग कट कर देते हो। अच्छा। यहां से सर्किट को कट कर दिया आपने। कट हम्म। करने के बाद जो आपको ये जो इधर वाला जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है जो हम्म। इन्फिनिटी तक पड़ा हुआ है, ठीक है, इस हम्म। पूरे का जो कैपेसिटेंस है उसको आप लोग सी मान लो। ठीक है। ठीक है, जो पूरा आगे वाला भाग पड़ा हुआ है, इस पूरे आगे वाले भाग का जो कैपेसिटेंस है वो आपने कितना मान लिया? सी। सी। ठीक है, अब सर्किट देखो रिड्यूस हो जाएगा। सर्किट कैसे रिड्यूस होगा? पॉइंट ए एज इट इज है, हम्म। 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, और इसके बाद में फिर आ रहा है 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर,
और ये हो गया अपना टर्मिनल बी। और जो आगे वाला भाग था जिसको अपने कट कर दिया इन्फिनिटी तक, उसको कट वो सी करके उसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दो आप। सी एक कैपेसिटर लगा दो, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अपने कितनी मान ली? सी सी। कितनी मान ली? सी मान ली। ठीक है बात इतनी। ओके। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये मैसेज कर रहा है कौन है जी? युवराज जलंधर, एक वन माइक्रोफेरेड। ठीक है, अभी पहले वाले का आएगा 1 माइक्रोफेरेड। अब एक बात बताओ आप मेरे को, मान लो आप आपके सामने समुद्र है, ठीक है, समुद्र जिसको कहते हैं अपने ओशियन। उस समुद्र में अच्छा से आप लोग क्या करते हो, एक लोटा पानी का निकाल लेते हो बाहर। टाइम भाई तो लगेगा। उस समुद्र के पानी की मात्रा पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो नहीं सर। पड़ेगा सर, है? नहीं पड़ेगा प्रभाव। नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भी तो उसको अपने इग्नोर मार देंगे। ठीक है, समझे इस बात को? ओके, समझे ठीक सर। अब है। जो ये पूरा आगे वाला सेगमेंट, आपको ये वाला जो सेगमेंट है जो दिखाई दे रहा है, इस पूरे बड़े सेगमेंट का कैपेसिटेंस अपने सी मान लिया। ठीक है। और जो हमने इसका भाग, ये एक भाग कट किया है, ये भाग, ये वो बात होगी। ये जो बड़े वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये बड़े वाला भाग, ये तो हो गया समुद्र। और जो ये छोटे वाला भाग दिख रहा है, ये है एक लोटा। ठीक है। अब यदि इतने बड़े भाग की कैपेसिटेंस सी है, तो यदि मैं इस टोटल सर्किट का कैपेसिटेंस सी ए बी, इसको भी यदि मैं सी मान लेता हूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बोलो भी बोलो। सर थोड़ा सा देखो रिपीट इतने, करना। ये जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इस बड़े भाग की कैपेसिटेंस सी के बराबर है, सी के बराबर। और इसमें यदि मैं अपना ये बड़ा छोटा भाग ऐड भी कर देता हूं, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी की होगी? छोटी सी होगी। तो ओवरऑल छोटी कैपेसिटेंस सी। में कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या, बताओ? नो सर। नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए सी ए बी को किसके बराबर लिखा जाएगा, बताओ? सी के बराबर। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो जाल है, नेटवर्क जो है, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो जितना कैपेसिटेंस इन्फिनिटी तक बड़े वाले जाल का होगा, उतना ही कैपेसिटेंस जो है इस पहले सेगमेंट को शामिल करने के बाद भी होगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा उसमें। तो ओके। ये जो कंडीशन मैंने लिखी, ये वाली कंडीशन, ये आपको पल्ले पड़नी चाहिए। आप एक बार मेरे को हैंड रेज करके बता दो, यहां तक की कंडीशन आपको दिमाग में आ रही है क्या? ओके है सर। हम्म। ओके ठीक है है अभी, एकदम। ठीक है अजय, ठीक है रोहित, ठीक है अभी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब चलो इसको, अब ये सर्किट बहुत आसान सर्किट हो गया अभी, इसको अपने सॉल्व कर लो। इस सर्किट में आपको बहुत आसानी से ये बात दिख रही है कि जो ये 1 माइक्रोफेरेड और जो ये सी दिखाई दे रहा है, ये सी, ये पैरेलल। पैरेलल में है या सीरीज में है, बताओ? पैरेलल। हाँ, ये किस में आ गया अभी? ये पैरेलल में आ गया। ठीक है। समांतर। समांतर। और यदि ये पैरेलल में आ गए, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1 + C। इसका रिजल्ट आएगा सी डैश बराबर 1 + C। सी आएगा डैश। क्या? अच्छा। यस सर। और ये जो कंडीशन अपने निकाली थी, इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। और इसका जो पैरेलल आएगा वो आएगा सी डैश बराबर 1 + C। सर्किट और छोटा हो गया, देखो नया सर्किट बनाओ। टर्मिनल ए, यहाँ पे अपने पास था 2 माइक्रोफेरेड, और एक और सी, उन दोनों को सॉल्व करके उनकी जगह एक लगा दो आप, सी डैश। सी डैश लगा ये सी दिया। डैश लगा दो। ये इस सीरीज में सी आ डैश गया। की वैल्यू कितनी आ गई रे? सी डैश 1 + C। हाँ, 1 + C। अब ये सी डैश और ये 2 माइक्रोफेरेड, बताओ ये सीरीज में हो गया नहीं हो गए? सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए। और दो का सीरीज कैसे निकालते हैं अपने? जोड़ के। दो का सीरीज निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का एडिशन करते हैं। यही होता है क्या? यस सर। सी डैश की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा 1 + C, और डिवाइड में ये बन जाएगा 2 और 1 + C। ये आ गया अपने पास
2 प्लस 2c बटा और डिवाइड में c 3 प्लस बटा 3 सी। बन गया ये। हाँ जी। ये है इक्वेशन नंबर अपना 2। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो भी। इक्वेशन फर्स्ट के देख। अकॉर्डिंग सी ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? सी के बराबर। और इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग सी ए बी की वैल्यू इस पूरे फैक्टर के बराबर है। दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर दें। कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 2 से एंड सेकंड से, सी बराबर इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 सेकंड से जो ये फैक्टर दिख रहा है आपको 2 प्लस 2c डिवाइड बाय c प्लस 3, क्या इसकी क्रॉस वैल्यू c के मल्टीप्लाई। बराबर होनी चाहिए? यस सर। होनी चाहिए ना। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ये बन सी जाएगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3c 3 बराबर बराबर 2 आ प्लस जाएगा 2 सी। 2c प्लस 2। यस सर। ट्रांसफर करो इनको। सी स्क्वायर 3c माइनस 2c, ये प्लस c के बराबर आ जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण प्राप्त हो चुका है? यस सर। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए अपने इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कौन कौन से होंगे देखो। मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए अपने पास -2, -2 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर अपने कर देते हैं सी स्क्वायर प्लस 2c और -1c, ठीक है, और -2 बराबर 0, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके लिए। अगेन इसको सॉल्व करो। पहले में से कॉमन आ रहा है c, ब्रैकेट में आएगा c प्लस 2, फिर कॉमन आ रहा है -1, ब्रैकेट में आएगा c प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हो गए इसके, एक तो हो गया c -1 और एक हो गया c प्लस 2 बराबर 0। c के कितने वैल्यू प्राप्त हो गए बताओ? एक तो आएगा 1 और एक c का वैल्यू कितना आएगा बताओ? एक c का वैल्यू आएगा -2, आएगा ना। यस सर। इनमें से कौन सा वैल्यू रखा जाना चाहिए बताओ, और कौन सा इग्नोर कर देना चाहिए? प्लस वाला रखना चाहिए। एक रखना चाहिए। प्लस वाला रखना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। नहीं होता। तो अपना जो फाइनल आंसर है सी ए बी, सी ए बी, ये सी ए बी किसके बराबर लिया था आपने? इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग सी के बराबर था ना। और इस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है बताओ? 1 माइक्रोफैरेड। तो इतने बड़े इन्फिनिटी वाले जाल का जो आंसर है वो अपने पास कितने फैरेड आएगा? 1 माइक्रोफैरेड आएगा, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसको दोबारा एक बार और देख लें। जब भी आपको इस प्रकार का एक सर्किट दिया जाए, इसमें एक विशेष प्रकार के सेगमेंट की रिपीटेशन होती है। इसमें रिपीटेशन किसकी हो रही है? 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड का जो सेगमेंट दिख रहा है ना एक छोटा सा, इस सेगमेंट की बार बार इन्फिनिटी तक क्या हो रही है? रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन हो रही आपको है। क्या करना होता है? एक सेगमेंट के बाद इस सर्किट को क्या करना होता है? आपको कट करना होता है, और कट करके कट से आगे का जो सर्किट है इन्फिनिटी तक का, उसका कैपेसिटेंस आप मान लें सी, ठीक है। और उस सर्किट की जगह पे, कट किए गए बड़े सर्किट की जगह पे आप इस कैपेसिटेंस सी को लगा दें ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट के साथ, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि यदि इतने बड़े जाल में से कुछ कैपेसिटेंस निकाल ले या कुछ कैपेसिटेंस उसमें जोड़ दें तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो ओवरऑल कैपेसिटेंस आएगा ए और बी के बीच का, वो इस सी के बराबर ही होगा। ठीक है। इसको लेते हुए इस छोटे वाले सर्किट को सॉल्व कर दो, दो इक्वेशन बन जाएंगे। उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण अपने पास आएगा। द्विघात समीकरण को हल करोगे तो दो रूट आएंगे, जो रूट पॉजिटिव वैल्यू देगा उसको रख लेंगे और जो रूट नेगेटिव वैल्यू देगा उसको इग्नोर कर देंगे। बोलो भी यहां तक एकदम ओके रिपोर्ट।
ओके रिपोर्ट। ठीक है भाई, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये मेथड सीखना है अभी। आगे बढ़े। बढ़िया ही। मैसेज कौन कर रहा है बार बार? ठीक है, वाह भी वाह अजय कुमार, सही है। सी की वैल्यू -2 और +1, तो प्लस वाली वैल्यू रख लेंगे इसमें से, ठीक है अजय। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलोगी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई की प्रोफाइल का क्वेश्चन है अभी, ठीक है। कई बार ये जो क्वेश्चन है ये जेई के एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। लिखें? लिखें। लिखो भी। 7 संधारित्र हैं? ठीक है, 7 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता 7 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है। इनके संयोजन से इनके संयोजन से तुल्य धारिता, इनके संयोजन से तुल्य धारिता 10/11 माइक्रोफेरेड प्राप्त करनी है। 10/11 माइक्रोफेरेड प्राप्त करनी है। तो किस प्रकार का संयोजन उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। अच्छा। मतलब 7 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, और इनको सीरीज पैरेलल में जोड़ के अपने को टोटल धारिता कितनी प्राप्त करनी है? 10/11 माइक्रोफेरेड प्राप्त करनी है। तो अपने को ये बताना है कि इन सातों को सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं या मिक्स लगाएं, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में। और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो इसमें हमेशा सर्किट इस प्रकार से बनता है कि कुछ कैपेसिटर सीरीज में आते हैं और कुछ किस में आ जाते हैं? पैरेलल में। मतलब मिश्रित जो संयोजन है वो इसमें अपने को करना पड़ता है, ठीक है। एक बात यहां से क्लियर कर लो आप, जब भी इस प्रकार के फॉर्मेट का प्रश्न देखोगे तो ये आपके दिमाग में बात छप जानी चाहिए कि अपने को मिश्रित संयोजन प्राप्त होगा। कुछ कैपेसिटर सीरीज में मिलेंगे और कुछ कैपेसिटर पैरेलल में मिलेंगे। अपने को वही फाइंड आउट करना है कि कितने सीरीज में लगाने पड़ेंगे और कितने पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, वो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है। प्रश्न समझ रहे हो? यस सर। हाँ, स्टार्ट करें? शुरू करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो अपने नहीं पता कि कितने कैपेसिटर अपने को सीरीज में लगाने चाहिए और कितने पैरेलल में लगाने चाहिए, तो अपने शुरुआत में मान लेंगे, ठीक है। माना अजय का आंसर है 5 श्रेणी में, 5 समांतर। वाह वाह अजय कुमार, इतनी जल्दी कैसे कर दिया ये? इसने सीधा डायरेक्ट कर दिया ना। माना x संधारित्र, 5 का 10 आ माना जाएगा। x संधारित्र समांतर में
वह 7 माइनस एक्स किस में हो गए? श्रेणी में है। ठीक है, ये सेंटेंस पल्ले पड़ रहा होगा। 7 में से एक्स संधारित्र जो है, एक्स संधारित्र वो तो समांतर में मान लिए, तो पीछे कितने बचे? 7 माइनस एक्स, वो किस में हो गए बताओ? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब आप मेरे को ये बता दें कि एक्स संधारित्रों के समांतर क्रम की टोटल धारिता कितनी मिलेगी? एक्स कितनी मिलेगी बताओ? एक्स समांतर क्रम में धारिता कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ देते हैं ना। इसको सीपी से डिनोट कर लो। तो एक्स संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता कितनी है? 2 है। तो क्या ये 2x माइक्रोफैरेड हो जाएगी? यस सर। ठीक है, इसी प्रकार से 7 माइनस एक्स संधारित्रों के श्रेणी क्रम की धारिता कितनी होगी? श्रेणी क्रम की धारिता बताना। 14 माइनस 2x। कैसे कैसे कर रहे हो? श्रेणी क्रम में क्या करना होता है अपने? ठीक। हाँ श्रेणी क्रम में क्या करना होता है? श्रेणी क्रम में 1/CS बराबर क्या लिखते हैं अपने? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार से यदि n कैपेसिटर हैं तो ये 1/CN तक आता है ना। यस सर। अब यदि मान लो सारों की धारिता बराबर हो तो इसको लिखोगे 1/C, ये भी आएगा 1/C, ये भी 1/C, और कहां तक आ जाएगा बताओ? n कैपेसिटर हो तो n तक आ जाएगा ना। बोलो भी बोलो। सर n तक आ जाएगा। तो यहां से जब CS निकालोगे तो ये आ जाएगा C/N। C/N, C तो होगी एक संधारित्र की धारिता और N हो गए संधारित्र जितने श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं। तो इसके अनुसार लिखोगे तो एक संधारित्र की धारिता तो 2 माइक्रोफेरेड है और श्रेणी क्रम में कितने लगा रखे हैं अपने? 7 माइनस एक्स। ये अपने को प्राप्त होगा। ठीक है भी, एक बार मैं रफ सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। रफ सर्किट ड्रॉ कर देते हैं अपने। इस प्रकार से रफ सर्किट है। हमने 7 माइनस एक्स संधारित्र माने हैं श्रेणी क्रम में, और इनमें से एक्स संधारित्र जो है वो कौन से क्रम में मान लिए अपने? एक्स संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में मान लिए। ऐसा संयोजन अपने लिया है। ठीक है सर, ये थोड़ा रिपीट करना, मेरा इंटरनेट इशू आ गया था। थोड़ा जोर से बोल यार अयान खान, या माइक ये ईयरफोन निकाल के बोल। ईयरफोन लगाई सर, ये इंटरनेट इशू आ गया था, थोड़ा रिपीट करना। कौन से वाला रिपीट करूं? ये थोड़ा सा यहाँ से धारिता CP बराबर 2x से रिपीट करना, इंटरनेट इशू आ गया था, चला नहीं। अच्छा, ये 2x कैसे आ गया और 2 डिवाइड बाय 7 माइनस एक्स कैसे आ गया? ये यहाँ से रिपीट करना, मेरा इंटरनेट इशू आ गया था जब क्लास बंद हो गई। ये तो फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना यार, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। ठीक है, हमने क्या किया है? एक्स संधारित्र समांतर क्रम में ले लिए, ये जो एक्स संधारित्र हैं ये समांतर क्रम में ले लिए, और 7 माइनस एक्स संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में ले लिए। एक्स संधारित्र जो समांतर क्रम में है, ये जो समांतर क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं,
इनकी टोटल धारिता जो है, इनकी टोटल धारिता तो मान ली हमने 2x, मान क्या ली 2x ही होगी। और जो 7 माइनस एक्स श्रेणी क्रम में है, इनकी धारिता होगी 2/7 माइनस एक्स। यहां तक किया आपने। उसके बाद में अब देखो भी, ध्यान दो, ये जो आपको 7 माइनस एक्स संधारित्रों का श्रेणी दिखाई दे रहा है और 2 एक्स संधारित्रों का समांतर जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों कौन से क्रम में आ रहे हैं बताओ? क्या ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं आ रहे क्या? ये वाला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स और ये जो आपको 7 माइनस एक्स संधारित्र दिखाई दे रहे हैं, क्या ये श्रेणी क्रम में आ रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सी एस और सी पी ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। सी एस व सी पी ये दोनों हो गए कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हो गए। और यदि ये श्रेणी क्रम में हो गए तो टोटल कैपेसिटेंस जो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस, वो दोनों के गुणा और बटा में दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा। और अपने को इस सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी चाहिए? इस सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने को चाहिए 10/11 माइक्रोफैरड। तो इसको बराबर कर दिया अपने 10/11 के। अब इस समीकरण को आगे अपने हल करना है। सी एस और सी पी की वैल्यू पुट करो भी। सी एस की वैल्यू तो है 7, सी एस की वैल्यू है 2/7 माइनस एक्स, 2/7 माइनस एक्स। और सी पी की जो वैल्यू है वो है 2x होल डिवाइड बाय सी एस प्लस सी पी। सी एस और प्लस आपको चाहिए सी पी, बराबर जो वैल्यू है वो है 10/11। 10/11 इसको यदि हल करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा, न्यूमरेटर में तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x और इसके डिवाइड में है 7 माइनस एक्स। और डिनोमिनेटर में 7 माइनस एक्स जो है ये एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा 2 प्लस 14x और माइनस 2x बराबर 10/11। ये 7 माइनस एक्स जो है ये इस 7 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। बचा अपने पास 4x डिवाइड बाय 2 प्लस 14x माइनस 2x स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा 10/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? नीचे से 2 कॉमन लेके काट दो ना। 2 कॉमन लेके, हाँ 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 2x बटा में और नीचे बनेगा 1 प्लस 7x और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर आ जाएगा 10/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये बन जाएंगे 22x बराबर 10 प्लस 70x और माइनस 10x स्क्वायर। ऐसा ही बनेगा। ट्रांसफर कर लो इनको, 10x स्क्वायर और माइनस 70x प्लस 22x और माइनस 10 बराबर 0। 10x स्क्वायर माइनस 70 में से 22 घटा दो रे, कितने बच गए? 70 में से 22 घटा दो 48।
और फिर -10 बराबर 0। 0। फिर से 2 कॉमन आ रहे, यस यस सर। 2 कॉमन लेके उसको 0 के नीचे भेज दो, तो ये बन जाएगा 5x² 24x -24x और -5। -5 बराबर 0। क्या फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। इसके रूट करो भी, तो ये बन जाएंगे 5x², फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर बन जाएंगे, -25 आना चाहिए, -25 आना चाहिए, तो -25x और +1x, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके बराबर 0। 5x कॉमन कर लो, ये बचिए x 5x -5। कॉमन किया तो x -5 इधर 25 +1 कॉमन रखेंगे। आ गया, और +1 कॉमन ले लिया, +1 तो इधर x कॉमन ले -5 हो लिया, जाएगा तो x -5 बराबर और 0। बराबर 0। यहाँ यस से सर। देखोगे आपको अपने को पॉजिटिव वैल्यू कौन सी मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू, x -5 से ये 5 इधर से वाला। बड़ा मिलेगा हाँ, x बराबर 5, x बराबर 5। 5, ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली। अब x देखो आपने क्या लिया था, x लिया था आपने समांतर क्रम में जो संधारित्र जोड़े हैं उनकी संख्या आपने x मानी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है, ये 5 आपको कौन से क्रम में जोड़ने पड़ेंगे? समांतर में। ये समांतर क्रम में जोड़ने पड़ेंगे। और 7 - x बराबर 7 - 5 बराबर 2, ये कौन से क्रम में जोड़ने पड़ेंगे बताओ? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने फाइनली आंसर इसका निकालना है। दोबारा देख लो, सर अपने को 7 संधारित्र दिए हैं, प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरेड दी है, तुल्य धारिता 10/11 माइक्रोफैरेड प्राप्त करनी है। किस प्रकार का संयोजन अपने को करना चाहिए? तो हमने मान लिया कि x संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में है, 7 - x श्रेणी क्रम में है। x संधारित्रों का जो समांतर क्रम है उसकी टोटल धारिता जो है Cp वो 2x के बराबर होगी, और 7 - x संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम है उसकी जो टोटल धारिता है Cs वो होगी 2/7 - x। कैसे होगी वो आपको बता दिया। उसके बाद में ये जो आपको 7 - x संधारित्रों का श्रेणी क्रम दिख रहा है, ये x संधारित्रों के समांतर क्रम के साथ श्रेणी में है। श्रेणी में मतलब Cs और Cp दोनों श्रेणी क्रम में है। तो जब इस सर्किट का इक्विवेलेंट टोटल धारिता जो है वो निकालोगे तो इस प्रकार से निकाली जाएगी, ये CS/Cp डिवाइड बाय CS प्लस Cp। और ये इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है ये अपने को दे रखा है 10/11 माइक्रोफैरेड। तो इसको यहाँ से इक्वेट करते हुए अपने क्या किया, इसको सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। इस इक्वेशन के थ्रू अपने को x की वैल्यू मिली 5। x हमने क्या लिया था, समांतर क्रम में जो है संधारित्र उनकी संख्या x ली थी हमने। तो श्रेणी क्रम में 7 - x यानी 7 - 5 बराबर 2, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगाने पड़ेंगे, और 5 संधारित्र जो है ये समांतर क्रम में अपने को लगाने पड़ेंगे। तब अपने को जो धारिता है वो 10/11 माइक्रोफैरेड जो है वो प्राप्त होगी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो वो हाथ खड़ा करके नो बता सकता है। कोई परेशानी नहीं सर। बाकी क्लास में लगा रहा हूँ सर, फोन है? डिस्चार्ज हो गया। बाकी क्लास यूट्यूब किसका से लगा लो सर, फोन फोन डिस्चार्ज किसका हो गया सर, डिस्चार्ज हो गया लाइट फोन? है नहीं मेरा। अजय अजय क्या? युवराज युवराज हम्म, युवराज। युवराज डिस्चार्ज हो गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, और तो क्या। रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं सुबह। रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ठीक सर। ध्यान दो भी, अपने नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? नंबर 4। एक क्वेश्चन और बचा है स्पेशल टाइप का, ये भी जेई की प्रोफाइल का क्वेश्चन है, भी बहुत बार जेई के एग्जाम में पूछा गया है। नंबर 4, इसमें अपने को क्या करना है, अपने पास 1 माइक्रोफैरेड धारिता के
समांतर प्लेट संधारित्रों का समूह है। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 1 माइक्रोफैरड धारिता के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समूह से 3 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त करनी है। 3 माइक्रोफैरड धारिता प्राप्त करने हेतु जो 1000 वोल्ट पर हो, 1000 वोल्ट पर हो, कितने कैपेसिटर्स की आवश्यकता होगी? कितने कैपेसिटर्स की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक कैपेसिटर अधिकतम 300 वोल्ट सहन कर सकता हो। ये अपना क्वेश्चन है, अभी ध्यान दो। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड धारिता के अपने पास बहुत सारे संधारित्र हैं और उनमें से कितने संधारित्र इस्तेमाल करें कि हमें 3 माइक्रोफैरड धारिता का एक सर्किट प्राप्त हो जाए जो 1000 वोल्ट पर काम कर रहा हो। और जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उन कैपेसिटर्स की जो लिमिट है वो ये है कि वो अधिकतम 300 वोल्ट सहन कर सकते हैं। अभी अधिकतम कितना का सहन कर सकते हैं? 300 वोल्ट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डिटेल तरीके बता रहा हूं आपको मैं। इनके शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं भी, लेकिन आप मेथड सीखो, क्योंकि ट्रिक्स जो होते हैं वो कभी कभार आपके फेल हो जाते हैं भी। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है वो ये मेथड होता है कि मान लो आप कि आपने एक ऐसा सर्किट बना लिया जिसमें आपने श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में n कैपेसिटर जोड़ दिए भी। कितने कैपेसिटर जोड़ दिए? n कैपेसिटर। मतलब एक पंक्ति जो आपको दिखाई दे रही है, एक पंक्ति में कितने संधारित्र जोड़ दिए अपने? n संधारित्र जोड़ दिए। और इस प्रकार की जो पंक्तियां है ना, इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं कैपेसिटर्स की, वो आपके पास m पंक्तियां हैं मान लो। टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी है? m। और एक पंक्ति में जो अपने पास कैपेसिटर हैं वो कितने हैं? n। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एक पंक्ति में n कैपेसिटर लगाए और पंक्तियों की संख्या कितनी है? m। तो टोटल कैपेसिटर कितनी हो गई बता दो? mn। हाँ शाबाश। टोटल कैपेसिटर जो है कैपिटल N, ये हो जाएंगे पंक्तियों की संख्या इनटू एक पंक्ति में कैपेसिटर्स की संख्या। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक की कहानी ओके है। अब एक कंडीशन आपको और दे रखी है कि ये जो सर्किट आपका बनेगा
ये सर्किट टोटल कितनी वोल्टेज के बीच में काम करना चाहिए? 1000। 1000 वोल्ट। जबकि एक कैपेसिटर जो आपका है वो कितना सहन कर सकता है? 300। 300 ऐसे ऐसे कर कर सकता है देंगे ना 4। 300। तो यदि मैं इस पहले संधारित्र की वोल्टेज को 300 वोल्ट लिख दूं, दूसरे की 300 वोल्ट लिख दें, तीसरे की 300 वोल्ट लिख दें, ठीक है, तो टोटल कितने वोल्ट हो गए यहां तक बताओ? 900। 3 कैपेसिटर तक 900 वोल्ट हो गए ना? हो गए या नहीं हो गए बताओ? होगी। हो गए। तो ये लगभग बराबर मेरे पास आ जाएगा 1000 वोल्ट। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि मैं n का मान निकालना चाहता हूँ, n का मान निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ता है? n निकालने के लिए टोटल वोल्टेज जो है आपकी 1000 वोल्ट, उसमें एक कैपेसिटर की वोल्टेज का डिवाइड कर दो आप। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो एक पंक्ति में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और श्रेणी क्रम में आपको पता है कि बंटवारा किसका होता है? वोल्टेज का। होता है नहीं होता बताओ? वोल्टेज। यस सर। वोल्टेज का बंटवारा होता है। तो यदि n कैपेसिटर्स की टोटल वोल्टेज जोड़ दें अपने, तो वो 1000 वोल्ट के बराबर आनी चाहिए ना? यस सर। तो वहां से इक्वेशन आएगा n बराबर 1000/300। इसको यदि आप हल करोगे तो ये कितने के बराबर जाएगा बताओ? ये 3.33। 3.3 आएगा। आएगा ना? यस सर। और इसको अपने क्या मान के चलेंगे बताओ? 3 मान के चलें या 4 मान के चलें? अपने इसको 4 मान के चलेंगे, ठीक है। ठीक है। कितना मान के चलेंगे इसको? 4। 4। वो डिपेंड करेगा 4 ऑप्शंस पे, चलेगा। लेकिन फिलहाल आप किसको कितना मान के चलो? इसको 4 मान के चलोगे। तो मतलब आपको इतना तो स्पष्ट हो गया कि एक पंक्ति में कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे? 4। 4। तब जाके वो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज बना सकेंगे बताओ? 1000 100,000। वोल्ट। ठीक है। अब पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां M। m पंक्तियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं एक काम और करूंगा, एक पंक्ति का कैपेसिटेंस निकाल लो। 4/m। एक पंक्ति का कैपेसिटेंस कितना आएगा? 4/m। एक पंक्ति का कैपेसिटेंस, एक पंक्ति का कैपेसिटेंस क्या बोला था उदयभान अभी? M/4 आएगा, 4/m होगा। M/4 होगा। 4/n होगा, 4/n। सॉरी, ये क्या कहते हैं इसको? C/n M/4 होगा, होगा। ठीक है। एक की कितनी है? एक संधारित्र 1 माइक्रोफैरेड का है ना? और एक पंक्ति में कितने आ गए? ये 4 आ गए। 4। तो 1/4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। आंसर दे रहा है अपने पास अजय। 5 समांतर 2 श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये 9, 4 मानेंगे तब 12 होंगे। चलो चेक करते हैं भी अजय। एक पंक्ति का कैपेसिटेंस होगा इस प्रकार से, या ये पूरा मैं सॉल्व करके बताऊं कि ये कैसे आया एक पंक्ति का? बोलो अजय। एक और ये करके उदयभान बताओ सर, और रोहित, करके वो जो बताएंगे। उदयभान फॉर्मूला बता रहे हैं उसी से किया भी, डिवाइड में n करके, है ना? हाँ। हाँ। एक पंक्ति का कैपेसिटेंस इतना है अभी। अब टोटल पंक्तियां एक तो कितनी है? अपने M है। m पंक्तियां है ना? हम्म। m पंक्तियों का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा बताओ? एक का इतना तो M पे कितना आ जाएगा? गुणा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें इसको। हम्म। m पंक्तियों का जो कैपेसिटेंस है वो आ जाएगा 1/4 और इंटू m। यस सर। 1/4 इंटू m। अब देखो, एक पंक्ति का कैपेसिटेंस 1/4 और पंक्तियों की संख्या m। तो क्या ये आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल गया क्या सर्किट का? यस सर। मिल गया नहीं मिल गया? हम्म। और टोटल कैपेसिटेंस कितना दिया है, कितना प्राप्त करना है अपने? अच्छा। 3 माइक्रोफैरेड। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, समूह से कितनी धारिता प्राप्त करने के लिए? 3 माइक्रोफैरेड। मतलब टोटल कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना है। तो ये जो अपने पास 1/4 इंटू m है,
ये फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर 3 आ के। जाएगा अभी 3 के। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अपनी, 12। m की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने यहाँ तक ये कैलकुलेट कर लिया कि अपने पास एक पंक्ति में कितने आपके पास कैपेसिटर होने चाहिए, 4, और पंक्तियां एक में कितनी 4। होनी चाहिए टोटल, 12। अब आप 12। इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लोगे, हम्म। इक्वेशन फर्स्ट से 12 है ना। टोटल कैपेसिटर जो है, टोटल कैपेसिटर किसके बराबर थे, m इंटू एन, हम्म। पंक्तियों की संख्या आ गई 12, और कैपेसिटर कितने आ गए, एक पंक्ति में 4, 12 को 4 से किया कितने हो गए, 48 48। कैपेसिटर आपको लगाने पड़ेंगे। अच्छा। ठीक है, 48 कैपेसिटर आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको 1000 वोल्टेज सप्लाई के बीच में 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का एक सर्किट प्राप्त होगा, जिसमें प्रत्येक संधारित्र की जो क्षमता है वो 300 वोल्ट सहन करने की होगी। ठीक है, भी इस प्रकार से ये करना है। ठीक। मेथड दोबारा देख लो, पहले आपको n कैपेसिटर एक पंक्ति में सजाने होते हैं, और कितनी पंक्तियां बनानी होती है, m पंक्तियां बनानी होती हैं। तो टोटल जो कैपेसिटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे m इंटू एन। उसके बाद में n की वैल्यू कैसे निकालनी है, टोटल वोल्टेज जो चाहिए आपको सर्किट की, टोटल वोल्टेज, उसमें एक कैपेसिटर की वोल्टेज का डिवाइड कर दो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 4 प्राप्त होगी, मतलब एक पंक्ति में 4 कैपेसिटर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फिर आप एक पंक्ति का कैपेसिटेंस निकाल लें, और यदि एक पंक्ति के कैपेसिटेंस को पंक्तियों की संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो उस सर्किट का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो अपने को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हमने इस इक्वेशन में लिखा है। उसके बाद में टोटल कैपेसिटेंस अपने को चाहिए होता है 3 माइक्रोफैरेड इसमें, तो यहाँ से अपने पास पंक्तियों की संख्या 12 आ जाएगी, एक पंक्ति में 4 कैपेसिटर हैं, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल 48 कैपेसिटर आपको इस प्रकार के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्लियर है, तो ठीक एक बार है। हैंड रेज कर दीजिए। एक। क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब अपने इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में कल का लेक्चर और लगेगा भी। ठीक है, कल के लेक्चर में कुछ 2-4 और छोटे छोटे टाइप बचे हैं, और छोटी छोटी चीजें बचे हैं, वो कवर कर देंगे, और उसके सर। बाद फिर अपने जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेसन चालू करेंगे। करंट ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लेसन में प्रतिरोध पढ़ने के बाद, रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद, फिर उसमें एक बार दोबारा अपने कैपेसिटर को शामिल करेंगे, और प्रतिरोध और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से जो सर्किट बनते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ठीक है तो अपने अब कल मिलेंगे, तब तक सर। के ये लिए थोड़ा गुड सा ये नाइट। बताना, हाँ जी, बताओ एक कौन ले सा लिए 1/4, 1/4 है, माइक्रो गुलाम फैक्टर वाला, एक कौन सा पंक्ति कह का। रहे हैं, एक एक पंक्ति का पंक्ति का कैपेसिटेंस कैसे कैपेसिटेंस। निकाला। हाँ, ये थोड़ा 1/4 कैसे है। देखो ये सारे आपको श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं क्या, हाँ। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस अच्छा। 1/C2 ठीक है। प्लस 1/C3। 4 कैपेसिटर है ना, तो C4 तक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सारे एक एक माइक्रोफैरेड के हैं, तो ये भी एक, ये भी एक, ओके ओके। एक ओके ओके और ओके। एक, तो क्या ये 4 आ जाएंगे। हम्म। 1/CS बराबर 4 है, तो CS की वैल्यू उल्टा करेगा तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, ओके। 1/4। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ है। ठीक ठीक है। है उदयभान, ओके। ठीक है अभी गुड नाइट सभी को। मौसम खराब है, फोन वगैरह चार्ज लगा लीजिए अपने, मिलते हैं ओके। कल। कल इस लेसन को अपने फिनिश कर देंगे भी। ठीक है, ठीक सर। ओके भी, ओके।